परवेज लाई को आधी रात को किसके कहने पर वोट देना पड़ा, आखिर किसने थपकी दी? 7 अरकान परवेज लाई साहब के शॉट थे। वो न्यूट्रल्स के पास थे, एस्टेब्लिशमेंट के पास थे, वो एस्टेब्लिशमेंट के लोग थे। ये खेल एस्टेब्लिशमेंट का था, ये खेल एस्टेब्लिशमेंट का है, ये खेल एस्टेब्लिशमेंट के पास है। एस्टेब्लिशमेंट का स्क्रिप्ट है कि उसने पंजाब से मुस्लिम लीग नून को बहुत कमजोर करना है और कमजोर करते करते उसने तहरीक इंसाफ को यहाँ बहुत मजबूत करना है। पीएमएलएन के अपने 4 वोट भी शॉर्ट थे। जो एस्टेब्लिशमेंट की डील चौधरी परवेज लाई से हुई है, वो फासले हमें फरहान के वाकये से भी नजर आते हैं। तो एस्टेब्लिशमेंट को ये कबूल है कि अब असेंबली तोड़ दी जाए। अस्सलाम वालेकुम, मुझे कहते हैं सोबिया अशरफ और आप देख रहे हैं प्रोग्राम अंदर की बात मुजम्मिल सोहरवर्दी के साथ। आज का सवाल कि कल दिन भर की अदालत की कार्रवाई के बाद, अदालत की समाअत के बाद आहर आधी रात को ऐसा क्या हो गया कि गेम ही पलट गई और परवेज लाई को आधी रात को किसके कहने पर वोट देना पड़ा एतमाद का, और परवेज लाई को आहर किसने थपकी दी? इसके हवाले से हम बात करेंगे मुजम्मिल साहब से। अस्सलाम वालेकुम मुजम्मिल साहब। जी, क्या हाल है? मैं ठीक ठाक हूँ, आप सुनाएं कैसे हैं? बिल्कुल ठीक। अच्छा, मुझे ये बताएं कि आपके पास अंदर की क्या खबर है? आखिर परवेज लाई को रातों रात किसने कहा कि आप इत्मीनान का वोट नहीं जाके, और किसने उनके कंधे पे हाथ रखा? देखें, पंजाब असेंबली का सेशन बुलाया तो 9 तारीख से हुआ था पीटीआई ने। जी 9 को भी इजलास हुआ, 10 को भी इजलास हुआ, लेकिन 9 और 10 को उनके अरकान पूरे नहीं थे। मुल्क में तो तमाम अरकान मौजूद थे, लेकिन ऐवान में वो अपनी हाजिरी ना 9 को पूरी कर सके ना 10 को पूरी कर सके। इसलिए 9 और 10 को अपोजिशन उनको चैलेंज भी करती रही कि आप अपने बंदे पूरे करें, क्योंकि बंदे पूरे नहीं थे। लेकिन 11 की सुबह हेयरिंग थी लाहौर हाई कोर्ट में। परवेज लाई साहब का ख्याल था कि उन्हें लाहौर हाई कोर्ट से कोई लंबी तारीख मिल जाएगी और वो इस तरह 10-15 दिन और गुजार लेंगे। लेकिन लाहौर हाई कोर्ट ने डे टू डे हेयरिंग करके कहा कि एतमाद का वोट तो लेना पड़ेगा, जिसके बाद खतरे की घंटियां बजी। 7 अरकान परवेज लाई साहब के शॉर्ट थे और 186 का फिगर उनके पास नहीं था। 186 का फिगर हासिल करने के लिए उन्हें नाराज लोगों की अरकान वापस चाहिए थे। वो अरकान ना नून लीग के पास थे, ना तहरीक इंसाफ के पास थे, ना चौधरी बरादरान के पास थे। वो अरकान जो थे वो न्यूट्रल्स के पास थे। ठीक है ना? आप कहें कि वो नून लीग के पास थे तो भी गलत है, आप कहें कि वो तहरीक इंसाफ से नाराज थे वो भी गलत है, आप कहें वो चौधरियों से दूर थे वो भी गलत है। पर कल इत्तलात तो ये आई कि वो जो नाराज अरकान थे वो इमरान खान से जाके जमान पार्क में मिले। इमरान खान ने उनको वो इतने दिन 25 दिन तो नहीं मिले ना, कल ही क्यों मिले? आप मेरी बात समझें। तो इमरान ने तो 26 नवंबर को असेंबली तोड़ने का ऐलान किया, फिर ये दिसंबर सारा गुजर गया, जनवरी की 11 तारीख आ गई। नाराज अरकान इमरान खान से तो नहीं मान रहे थे, पूरी पीटीआई ने जोर लगा लिया। वो न्यूट्रल्स के पास थे, एस्टेब्लिशमेंट के पास थे, वो एस्टेब्लिशमेंट के लोग थे। 11 की सुबह एक डील स्ट्राइक हुई है पीटीआई, चौधरी परवेज लाई और एस्टेब्लिशमेंट के दरमियान, जिसके नतीजे में उन अरकान को ये फोन गया है कि आप एतमाद का वोट दे दें। इसीलिए वो लोग अपने लाहौर में मौजूद भी नहीं थे। उनको ये नहीं था कि उन्होंने वोट देना है। वो फिर बाद में उन्हें लाहौर रात गए तक पहुंचाया गया। हमारे यासिर साहब जो थे वो बहुत सारे लोग हैं, बावलपुर से भी हैं, लोन साहब भी हैं, बिस्मा 7 लोग हैं। उन लोगों को फिर पहुंचाया गया, फोन किए गए और एस्टेब्लिशमेंट ने फोन किए कि आप आकर परवेज लाई को एतमाद का वोट दे दें। ना ये एतमाद का वोट लेने की जीत तहरीक इंसाफ की है, ना चौधरी परवेज लाई की, ना ये हार नून लीग की है, ना ये पीडीएम की है। ये खेल एस्टेब्लिशमेंट का था, ये खेल एस्टेब्लिशमेंट का है, ये खेल एस्टेब्लिशमेंट के पास है। उन्हीं के पास ये फिगर मौजूद था। वो चाहते तो एतमाद का वोट रोक सकते थे, उन्होंने रोके रखा। जब उन्होंने चाहा ये एतमाद का वोट हो गया। अब ये एक सवाल जरूर है कि ये एतमाद का वोट किन शराइत पे हुआ है, इसके दरमियान सेटलमेंट क्या हुई है, क्यों नहीं उन्होंने पंजाब में
पीडीएम की हुकूमत आने दी या क्यों नहीं परवेज इलाही को जाने दिया। मुजम्मिल साहब, अगर ये खेल इस्टेब्लिशमेंट का है, तो फिर आपको नहीं लगता कि वक्ती जो है खुशी है, खास तौर पे तहरीक इंसाफ के लिए और मुस्लिम लीग काफ के लिए जी हाँ, मैं नहीं समझता कि ये कोई ये दायमी? कोई दायमी जीत है। हम्म। देखिए, एस्टेब्लिशमेंट अपने एक स्क्रिप्ट पे काम कर रही है। बहुत सारे लोगों का ये ख्याल है कि एस्टेब्लिशमेंट का स्क्रिप्ट है हम्म। कि उसने पंजाब से मुस्लिम लीग नून को बहुत कमज़ोर करना है और कमज़ोर करते करते उसने तहरीक इंसाफ को यहाँ बहुत मजबूत करना है। हम्म। कल के एतमाद के वोट, ज़िमनी इंतखाबात की जीत के बाद बहुत सारे लोगों का ये ख्याल है कि जी वही स्क्रिप्ट अभी तक चल रहा है हम्म। और मुस्लिम लीग नून को कमज़ोर करने की कोशिश की जा रही है। तो इसका मतलब लेकिन है। मैं समझता हूँ कि ये बात ठीक नहीं है। हम्म। स्क्रिप्ट बदल चुका है। अब वो बदलने के दौरान फेजेस हैं। हम्म। हमारे दोस्त बहुत जल्दी जो है वो नताइज अखज़ कर लेते हैं। मैं ये कहता हूँ कि आप ये सोच लें कि एतमाद का वोट ना होता, हम्म। हम ये मान लेते हैं कि जो 7 अरकान रोके हुए थे एस्टेब्लिशमेंट ने, वो रोके रखती और एतमाद का वोट ना होता, हाई कोर्ट कह देता और एतमाद का वोट ना होता, हम्म। क्या होता? होता ये कि पंजाब में वज़ीर आला का नया इंतखाब होता। पंजाब में वज़ीर आला का नया इंतखाब होता, तो ये लोग एतमाद के वोट में तो एब्सटेन कर सकते थे, हम्म। लेकिन इनके वोट किसी भी लम्हे वज़ीर आला के इंतखाब में हमज़ा शहबाज या पीडीएम को डाल नहीं सकते थे। और इसलिए ये इस बात के ब्राइट चांसेस थे कि चूंकि पीएमएलएन के अपने 4 वोट भी शॉर्ट थे और वो का असेंबली में किसी वक्त भी 174 से ऊपर नहीं जा सके, जबकि उनके लोग 179 है, 5 वोट उनके अभी भी शॉर्ट थे। तो अगर रन ऑफ इलेक्शन भी होता तो पीएमएलएन वो रन ऑफ इलेक्शन हार जाती और परवेज इलाही दोबारा वजीर आला मुंतखब हो जाते। इसलिए एस्टेब्लिशमेंट ने ये कैलकुलेट किया कि अगर हम एतमाद का वोट रोक भी लेंगे तो दोबारा परवेज इलाही को या पीटीआई को वजीर आला लाने से नहीं रोक सकेंगे। वो ज्यादा बड़ी सुटकी हो जाती कि अगर फर्ज कर लें एतमाद का वोट फॉल आउट हो जाता और पंजाब में नए वजीर आला का इंतखाब हो जाता और नए वजीर आला के इंतखाब में फिर परवेज इलाही जीत जाते। आप देखें ना, कल तमाम कह रहे थे 171 है पीएमएलएन के ऐवान में। अगर हमजा शहबाज वापस आ जाएं, ख्वाजा इमरान नजीर भी दुबई से आ जाएं, तो वैसे तो इन लोगों को आ ही जाना चाहिए था, तो ये 174 तक पहुंच रहे थे। 174 के साथ आप रन ऑफ इलेक्शन भी नहीं जीत सकते थे और इस वक्त परवेज इलाही भी शिफ्ट करने को तैयार नहीं थे, लिहाजा रन ऑफ इलेक्शन भी पीटीआई का ही बनना था अगर एतमाद का वोट रोक लेती एस्टेब्लिशमेंट। लिहाजा एस्टेब्लिशमेंट ने यह बेहतर समझा कि अगर हम एतमाद का वोट रोक लेंगे तो सारा मलबा हमारे ऊपर आ जाएगा कि एस्टेब्लिशमेंट ने किया है, एस्टेब्लिशमेंट ने किया है, न्यूट्रल्स न्यूट्रल नहीं है, उन्होंने एतमाद का वोट नहीं लेने दिया हमारे अरकान, और हमने न्यूट्रल्स को शिकस्त दे दी। अब आज आप देखें कोई न्यूट्रल्स की बात नहीं कर रहा। आज सब कह रहे हैं ये तो मुस्लिम लीग नून को शिकस्त हो गई है, ये तो पीडीएम की शिकस्त है। न्यूट्रल्स तो बीच में से निकल गए ना, जो खेल खेल रहे थे, जो पंजाब असेंबली बचाने का खेल तो खेल रहे थे, वो न्यूट्रल्स मिलकर ही खेल रहे थे ना। पीडीएम न्यूट्रल्स के साथ मिलकर ही खेल रही थी। कोई न्यूट्रल्स इस खेल में बिल्कुल लाताल्लुक तो नहीं थे, लेकिन एंड पे न्यूट्रल्स ने जब ये कैलकुलेट किया कि गेम हाथ में नहीं है और रन ऑफ इलेक्शन जो है वो भी पीटीआई का बन सकता है, और अगर वो नहीं बनना तो फिर उसके लिए और ज्यादा जो है पॉलिटिकल इंजीनियरिंग करनी पड़ेगी, जिसका अभी माहौल नहीं है मुल्क में। लिहाजा उन्होंने फौरी एतमाद का वोट लेने दिया। अच्छा, फवाद चौधरी साहब ने कल कहा कि हम आज इतमाद का वोट लेंगे, इतमाद का वोट उन्होंने रात को ले लिया। अब जो है उन्होंने कहा कि कल जो है वो हम असेंबली तहलील कर देंगे। तो क्या आपको लगता है कि अब तहरीक इंसाफ और काफ लीग मिल के जो है वो असेंबली तहलील कर देंगे, या फिर परवेज इलाही साहब ने इमरान खान को रजामंद कर ली है असेंबली ना तहलील? देखें, जो एस्टेब्लिशमेंट की डील चौधरी परवेज इलाही से हुई है, देखें चौधरी परवेज इलाही के और एस्टेब्लिशमेंट के दरमियान बहुत फासले हो गए। वो फासले हमें फारान के वाक़े से भी नजर आते हैं। आप देखें ना, फारान का वाक़या, जो मोनस इलाही साहब का बहुत करीबी दोस्त है, जिसके बारे में मोनस इलाही साहब ने खुद ट्वीट किया कि मेरे करीबी दोस्त को 2 वीगो डालो वाले ले गए हैं। फिर गार्डन टाउन में फारान के ऊपर एफआईआर की गुमशुदगी की, अगवा की एफआईआर भी दर्ज हुई।
लेकिन उसके बाद मोनोसलाई ने उसके ऊपर एक शो भी किया, फरहान के ऊपर, एक जियो पे जाकर, लेकिन फिर वो 2 दिन खामोश रहे। फरहान के हवाले से एक रिट की गई लाहौर हाई कोर्ट में, लेकिन उसमें सीसीपीओ ने टाइम ले लिया कि मुझे अभी नहीं मिल रहा, मैं लेता हूँ, और फिर उसको, फरहान को एफआईए के हवाले भी नहीं किया गया और वो 2-3 दिन गायब रहा। वो भी 10 की रात, लेट नाइट, रात 2 बजे ही वो फरहान को छोड़ा गया है और 11 को एतमाद का वोट। इसका मतलब मेरा ख्याल है कि 10 की रात जब फरहान को छोड़ा गया है तब ही एतमाद के वोट की बात भी हो गई है एस्टेब्लिशमेंट के साथ। फरहान की रिहाई और एतमाद का वोट, ये इकट्ठे ही निगोशिएट हुए हैं चौधरी परवेज इलाही के एस्टेब्लिशमेंट के साथ। अब उसमें असेंबली तोड़ने की क्या टाइमलाइंस तय हुई हैं, जो अभी तक की इतलात हैं, परवेज इलाही साहब ने कहा है कि वो इमरान खान साहब को मनाएंगे कि पंजाब में बल्दियाती इलेक्शन है, बल्दियाती इलेक्शंस के बाद असेंबलियां तोड़ी जाएं। अगर बल्दियाती इलेक्शन से पहले तोड़ देंगे तो हमें बल्दियाती इलेक्शन में बहुत नुकसान होगा। आज जमान पार्क में इस हवाले से मुशावरत जारी है, यू टर्न की तवक्को है, लेकिन अगर असेंबली तोड़ भी दी जाए तो एस्टेब्लिशमेंट को ये कबूल है कि अब असेंबली तोड़ दी जाए। वो निगरान गवर्नमेंट के साथ आगे पंजाब को चलाना चाहते हैं और ये इमरान खान के ऊपर है कि उन्होंने इसको चलाना है या नहीं चलाना, लेकिन एस्टेब्लिशमेंट ने अपनी वर्किंग मुकम्मल कर ली है। जैसी वर्किंग उन्होंने लाहौर हाई कोर्ट के लिए मुकम्मल कर ली थी कि अब मजीद वक्त वहां से नहीं दिया जाएगा परवेज इलाही को, इसी तरह ये निगरान गवर्नमेंट पंजाब की जो बनेगी, अगर परवेज इलाही ने असेंबली तोड़ दी तो उन्हें बता दिया गया है कि इलेक्शन अक्टूबर में ही होंगे, निगरान गवर्नमेंट को लंबा चला लिया जाएगा। यानी वो जो इतलात आ रही थी कि वफाक में जो है टेक्नोक्रेट गवर्नमेंट आ रही है, लेकिन अब तो वो पंजाब में आती हुई दिखाई पंजाब में निगरान हुकूमत, इसलिए परवेज इलाही साहब आज इमरान खान साहब को समझा रहे हैं कि अभी असेंबली ना तोड़ी जाए। इसीलिए परवेज इलाही साहब ने एतमाद का वोट लेने के बाद काबीना का कोई इजलास नहीं रखा, क्योंकि रवायत यह है कि अगर आपने असेंबली तोड़नी है तो आप काबीना का अलविदाई इजलास करते हैं और उस अलविदाई इजलास के बाद सम रिमूव कर देते हैं। तो परवेज इलाही साहब ने काबीना का कोई इजलास नहीं रखा। जमान पार्क में एक इजलास जरूर है, उसमें इमरान खान साहब को मनाने की कोशिश की जाएगी और कभी उम्मीद यही है, जराए यही कह रहे हैं कि पंजाब असेंबली बच जाएगी। अच्छा, मुज़म्मिल साहब, रात के जो भी पंजाब असेंबली में हुआ, आपने खुद भी देखा होगा, मुश्तबा शजाउर रहमान साहब जो एमपीए है मुस्लिम लीग नून की तरफ से पंजाब असेंबली में, उन्होंने दरवाजे भी तोड़े। ये कोई पहला वाकया नहीं है, तो ये इस तरह से अवामी अमलाक को नुकसान पहुंचाना, ये रवायत ठीक मजबूत है, नहीं होगी? पार्लियामान का एक तकद्दुस है और वो तकद्दुस पार्लियामान का बहाल रहना चाहिए। और मैं समझता हूँ कि अरकान पार्लियामेंट को तहजीब का दायरा नहीं खुलना चाहिए। दूसरी तरफ पार्लियामान को ताले भी नहीं लगने चाहिए, दरवाजे बंद भी नहीं करने चाहिए। ये दोनों तरफ बात, ताली एक हाथ से नहीं बचती है। मैं समझता हूँ कि असेंबली स्टाफ को पार्लियामान को ताले भी नहीं लगाने चाहिए। पार्लियामान कोई ऐसी जगह नहीं है जहां ताले लगाकर दरवाजे बंद किए जाएं। कोई रुकन अगर जाना चाहता है तो उसको जाने की इजाजत होनी चाहिए। बल्कि कल तो अताउल्लाह तारड़ साहब को भी रोका गया। तो मैं समझता हूँ कि पार्लियामान इज एन ओपन प्लेस। पंजाब असेंबली के हवाले से ये भी एक बात है, इसकी कार्रवाई लाइव नहीं दिखाई जाती। कौमी असेंबली की कार्रवाई लाइव दिखाई जाती है, सेनेट की कार्रवाई लाइव दिखाई जाती है, सिंध असेंबली की कार्रवाई लाइव दिखाई जाती है, लेकिन पंजाब असेंबली की कार्रवाई लाइव दिखाने की इजाजत नहीं है, कैमरे अंदर जाने की इजाजत नहीं है। ये गलत रिवायत है। पंजाब असेंबली में कल क्या हुआ, हमें लाइव देखने की इजाजत होनी चाहिए थी। जिस तरह कौमी असेंबली में अगर लड़ाई हो, कुछ हो, किसी की तकरीर हो, तो वो कोई रायशुमारी हो, लाइव देखी जा सकती है। ये रवायत टूटनी चाहिए और टूटनी चाहिए। और ये पंजाब असेंबली को जो इन्होंने एक किला बनाया हुआ है कि उसमें, मेरा मतलब है कि उसके अंदर जाने के भी बड़े तकाजे हैं, वहाँ कैमरे भी अंदर जाने की इजाजत नहीं दी जाती, ये भी खत्म होना चाहिए और वहाँ लाइव कवरेज की मुकम्मल इजाजत होनी चाहिए। साहब, जो पहली वाली इमारत थी पंजाब असेंबली की, पुरानी इमारत जो है, उसमें ऊपर कैमरा लेके जाने की इजाजत नहीं थी, लेकिन जो सहाफी थे, लेकिन मैं समझता हूँ कि पंजाब असेंबली को अपनी लाइव कवरेज का बंदोबस्त करना चाहिए और वहां से सब चैनल्स को उठाने की इजाजत होनी चाहिए। उन्हें अपना वेब पोर्टल बना लेना चाहिए, उस पर लाइव कवरेज हो और वो लाइव कवरेज कोई भी उठा ले, जैसे दुनिया भर की असेंबलीज के लिए होता है। और इसकी लाइव कवरेज की पाबंदी को अच्छी बात। देखें अब कल क्या वोटिंग हुई, हम लाइव नहीं देख सके,
इसीलिए भाम है कि 186 थे नहीं थे। अगर मीडिया मौजूद हो, कैमरे हों, गिने जा रहे हों, तो ये इबाम तो मौजूद नहीं होगा। तो अच्छा इतनी ये सीक्रेसी इबहम रखने की क्या जरूरत है? अच्छा ये इबहम जो है ये हदशा जो है वो राना सनाउल्लाह साहब की ज़बान से हमें सुनने को मिला और उन्होंने इस तहफ़्फ़ुज़ का इज़हार भी किया और साथ में ये भी कहा कि हम इजलास की इस कार्रवाई को जो है वो गैर कानूनी मानते हैं। उन्होंने कहा सुबह हम इस पे अदालत में जाएँगे लेकिन नहीं नहीं, वो ऐसे ही राणा साहब जो है ना, वो किसानी बिल्ली खंबा नोचे वाली बात है। शिकस्त को शिकस्त थी, वो 186 वोट मौजूद थे। हुँ, हुँ। वो 186 वोट उन्हें एस्टेब्लिशमेंट ने तोहफे में दिए। राणा साहब को नहीं बताया उन्होंने कि हम दे रहे हैं, या बता दिया तो वो उसके बाद एक कवर अप स्टोरी बना रहे थे। लेकिन इस्टेब्लिशमेंट की मर्जी से एतमाद का वोट हुआ है, कोई इस्टेब्लिशमेंट को शिकस्त नहीं दी गई हुँ, है। हुँ। इमरान खान साहब ने एस्टेब्लिशमेंट की मर्जी से परवेज इलाही साहब को एतमाद का वोट लेने की इजाज़त दी है। और ये इसीलिए फरहान की जो रिहाई है उसके बाद कोई इस्टेब्लिशमेंट पे इल्ज़ाम नहीं लगाया गया। फरहान साहब ने कहा कि मैं तो अपनी फैमिली के साथ गया हुआ था, हालांकि उनके भाई ने ही उनके ऊपर एफआईआर कराई हुई थी। तो इसलिए पहली बात, ना ये पीडीएम की उस तरह शिकस्त है, ना हुँ, ये हुँ। इमरान खान की जीत है। एस्टेब्लिशमेंट ने एतमाद का वोट रोका था, एस्टेब्लिशमेंट ने एतमाद का वोट करवा दिया। वो अपने स्क्रिप्ट के मुताबिक चल रहे हैं, कौम को भी उनके स्क्रिप्ट के मुताबिक चलना चाहिए। अच्छा तो गवर्नर साहब को आज उनके वकील ने अदालत में जो है वो बस गवर्नर साहब ठीक है, की गवर्नर साहब को नोटिफिकेशन भी जो है वो इशारा उन्होंने था कि वापस ले मजीद नहीं लिया है। लड़ना। गवर्नर साहब ने भी विड्रॉ कर लिया, हुँ, सीज हुँ। फायर हो गया। इसका मतलब है कि न्यूट्रल्स ने दोनों तरफ समझा दिया। आज राणा साहब भी अदालत में नहीं गए, रात कह रहे थे जाऊंगा। नून लीग आज अदालत में नहीं पहुंची, गवर्नर ने विड्रॉ कर लिया। हुँ, हुँ। सीज फायर करा दिया गया, क्योंकि दोनों तरफ समझा दिया गया कि हमारी मर्जी से हुआ है, कि फिक्र की कोई बात नहीं है। हुँ, हुँ। जो हुआ है एस्टेब्लिशमेंट की मर्जी से हुआ है, किसी ने एस्टेब्लिशमेंट को शिकस्त नहीं दी है। उन्होंने टाइम फॉर द टाइम बिंग अपनी स्ट्रेटजी चेंज की, उन्होंने एतमाद का वोट होने दिया है। हुँ, हुँ। वो स्ट्रेटजी बदलते भी रहते हैं, लड़ाई के दरमियान यू टर्न भी ले लेते हैं, उन्हें भी यू टर्न लेने की इजाजत है। थैंक यू सो मच मुज़म्मिल साहब आपने कल की सारी कार्रवाई के हवाले से आपने हमें अंदर की अपडेट्स दी और मुज़म्मिल साहब ने ये जो कहा है कि इसको दायमी जो है वो जीत नहीं कह सकते तहरीक इंसाफ की और मुस्लिम लीग काफ की। ये वक्ती ही जीत है और इसमें इस्टेब्लिशमेंट की जीत हुई है। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।